नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। कुंडली के 10वें भाव में शनि। जी हां, ये कर्म और राजयोग का स्थान है और आज हम यही जानेंगे कि ये किसी की जिंदगी को आखिर कैसे गढ़ता है। चलिए कुछ सीधे सवालों से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में सफलता, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो बस हाथ आते आते रह जाती है? कि जिस मंजिल पर पहुंचना चाहिए उस तक पहुंचने में बहुत देर हो रही है? या शायद ये वाली बात ज्यादा अपनी सी लगे कि आप अपना खून पसीना एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब तारीफ या पहचान की बारी आती है तो वो या तो बहुत लेट मिलती है या फिर मिलती ही नहीं। अगर इन सवालों से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन महसूस हो रहा है तो ज्योतिष की नज़र से इसका एक बहुत गहरा कारण हो सकता है। और वो कारण ये है कि बहुत मुमकिन है कि आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में कर्मफलदाता शनिदेव बैठे हों। तो शनि यहाँ क्या करते हैं ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 10वां भाव है क्या चीज। इसे कर्म का मैदान क्यों कहा जाता है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ज्योतिष में 10वां भाव आपकी कुंडली का, समझ लीजिए, सबसे ऊंचा पॉइंट है, शिखर है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं और राज्य भाव भी। और ये सिर्फ आपकी 9 से 5 की नौकरी नहीं है, नहीं। ये आपका पूरा प्रोफेशनल जीवन, समाज में आपकी इज्जत, आपकी इमेज और वो विरासत है जो आप दुनिया के लिए छोड़कर जाएंगे। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाव जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम पहलुओं को कंट्रोल करता है। आपका करियर कहाँ जाएगा, समाज में आपका रुतबा क्या होगा, आपके हाथ में कितनी पावर और अथॉरिटी आएगी और दुनिया आपको किस तरह दिखेगी, ये सब कुछ 10वें भाव से ही तय होता है। इसको ऐसे सोचिए कि 10वां भाव आपकी जिंदगी के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन उस चोटी तक जाने का रास्ता कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये मेहनत मांगता है, अनुशासन मांगता है और सबसे बढ़कर धैर्य मांगता है। अब जब इस कर्म के मैदान में न्याय के देवता शनिदेव आकर बैठ जाते हैं तो समझिए खेल के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि का असर 2 हिस्सों में आता है। पहले हिस्से में वो करियर में धीमी रफ्तार देते हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाते हैं और अक्सर सख्त बॉस या मुश्किल माहौल भी देते हैं। लेकिन यही शुरुआती संघर्ष लंबे समय में एक मजबूत अधिकार, एक ऐसी पोजीशन जिसे कोई हिला ना सके और जबरदस्त सम्मान और शक्ति में बदल जाता है। 10वें घर में बैठे शनि मानो यही कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट या आसान रास्ता तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें मामूली कुर्सी नहीं, सीधा सिंहासन दूंगा। ये जो संघर्ष है ना, ये असल में सफलता की सबसे ठोस नींव बनाने के लिए है। शनि से प्रभावित करियर का ग्राफ एक मैराथन जैसा होता है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं। शुरुआती करियर में रफ्तार धीमी रहती है, प्रमोशन में देरी होना बहुत आम बात है। मिड करियर में ग्रोथ होती है, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। असली उड़ान तो 35 या 40 की उम्र के बाद आती है, जब ये लोग अपने फील्ड के टॉप पर एक चट्टान की तरह मजबूत पोजीशन के साथ पहुंचते हैं। और हां, शनि की ऊर्जा कुछ खास फील्ड्स में कमाल के नतीजे देती है, जैसे अनुशासन और सिस्टम से जुड़े काम, सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति, न्याय से जुड़े क्षेत्र जैसे कानून या जुडिशरी, और वो काम जो नींव बनाते हैं जैसे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इनके लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। शनि यहां रातों रात स्टार नहीं बनाते, यहां इज्जत और नाम धीरे धीरे बनता है, एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत की तरह। सम्मान मिलने में वक्त लगता है, लेकिन जब मिलता है तो वो इतना ठोस होता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात यह है, ऐसे लोग शोहरत के पीछे नहीं भागते, उनका काम इतना दमदार होता है कि शोहरत खुद उनके पीछे आती है। इस योग वाले लोगों का व्यक्तित्व भी बहुत खास होता है। ये लोग हद से ज्यादा अनुशासित, जिम्मेदार और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज नेचुरल होती हैं। और हां, कभी कभी काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें वर्कोहॉलिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके लिए काम ही सब कुछ है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता फूलों का नहीं है। शनि की पाठशाला में कुछ मुश्किल परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। तो चलिए अब उन चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी बात कर लेते हैं। इस योग के साथ कुछ आम चैलेंज आते हैं, जैसे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होना, सफलता और पहचान के लिए एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार करना, अपने सीनियर्स या बॉस के साथ मतभेद होना और कभी कभार काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने में बहुत मुश्किल आना।
यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं है। असल में शनि इन मुश्किलों के जरिए आपको एक मजबूत लीडर बनने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां आपको तराशा जा रहा है। तो इन चुनौतियों से डील कैसे करें? देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी। अपना काम हमेशा पूरी निष्ठा से करें। शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल जैसी चीजों का दान करें। ओम श्रम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। और सबसे जरूरी, अपने बड़ों और सीनियर्स की हमेशा इज्जत करें। ये उपाय शनि की ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। शनि का दूसरा और सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका काम, आपका कर्म ही आपकी असली पहचान है। इसलिए बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो इन सारे संघर्षों, चुनौतियों और धैर्य की लंबी परीक्षा के बाद आखिर में हाथ क्या लगता है? चलिए अब बात करते हैं अंतिम परिणाम की, जिसे राजयोग यानी राजा बनाने वाला योग कहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, 10वें भाव में शनि सिर्फ संघर्ष देने नहीं आते, वो एक किंग मेकर हैं, वो राजा बनाने आते हैं। ये एक ऐसा योग है जो किसी को भी उसके फील्ड का बेताज बादशाह बना सकता है। इसकी कहानी बहुत सीधी सी है। शुरुआत में देरी होगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन अंत में सिर्फ और सिर्फ आपका दबदबा होगा, एक छत्र राज होगा। आप उस मुकाम पर होंगे जहां कोई और पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। जब आप बिना रुके, बिना थके, पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना कर्म करते हैं ना, तो शनिदेव आपको उस सिंहासन पर बैठाते हैं, उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से आपको किसी को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी दुनिया आपके काम को देखती है और आपको सलाम करती है। तो ज्योतिष का ये गहरा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस विषय पर आपके क्या अनुभव हैं या क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।